विशेष पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जिनकी माला नहीं हुई है वो माला करते रहें। हम दर्शन करते हैं अभी भगवान के, तो दर्शन भगवान करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं वहां से दर्शन प्रारंभ करते हैं। तो ये हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, इसी भक्त श्रील प्रभुपाद के दर्शन है। भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी जो है वो भक्तों के थ्रू होती है, डायरेक्टली भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते। तो श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद के बिना भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो आप सबकी तरफ से हमने प्रणाम अर्पित कर दिया है। आप भी वर्चुअली प्रणाम कर सकते हैं श्रील प्रभुपाद को। इन्होंने 70 वर्ष की उम्र में विदेश आके संपूर्ण हरिनाम का प्रचार किया था, और आज जो हम हरिनाम कर रहे हैं और जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं सब इन्हीं की कृपा के कारण है। जय श्रील प्रभुपाद। बाद ठीक सामने भगवान के दर्शन है। हाँ, अगर आप नए साल में मंदिर ना आ पाए हो तो आप भगवान के दर्शन लाभ ले सकते हैं। सीधे हाथ पर हमारे कृष्ण बलराम हैं, वृंदावन के राजकुमार, दोनों भैया साथ साथ खड़े हैं। और यही कृष्ण बलराम आज से 500 साल पहले जो हमारे उल्टे हाथ पे हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद रूप, कृष्ण बलराम दोनों अपने भक्त रूप में आए थे। तो जो लेफ्ट में हमारे हैं वो है गौर निताई, गौरांग महाप्रभु और निताई चंद। निताई जो हैं वो बलराम जी के अवतार हैं, और गौरांग महाप्रभु जो हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार, कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, जो अपने भक्त रूप में आके हमें भक्ति का ज्ञान उन्होंने कराया, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति इतनी दुर्लभ है, किसी जीव विशेष के बस की बात नहीं है समझना। तो स्वयं कृष्ण अपने भक्त रूप में आते हैं गौरांग महाप्रभु के रूप में और समझाते हैं कैसे मेरी भक्ति करी जाए। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा हम करते रहते हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने किस प्रकार से हरिनाम का प्रचार प्रसार किया। भगवान के दाहिने ओर बाईं ओर तुलसी देवी हैं, भक्ति देवी तुलसी माता की जय। फिर नरसिंह देव जी के दर्शन आपको मिलेंगे फोटो में। जो प्रहलाद महाराज जी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप लिया था। और इस तरफ चैतन्य महाप्रभु अपने सभी संगियों के साथ, ये पांचों संगी जो हैं सेंटर में, अगर आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, इसमें सेंटर में चैतन्य महाप्रभु हैं, दोनों हाथ खड़े हुए हैं। उनके राइट हैंड साइड पे निताई चंद हैं, बलराम जी जो निताई रूप में आए, जिनके ऊपर अभी हमने दर्शन करे थे। तो नीली पोशाक में निताई चंद हैं, सफेद पोशाक में श्रील अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं विष्णु भगवान के अवतार कहे गए हैं। सीधे हाथ पे लाल पोशाक में गदाधर पंडित हैं जो राधा रानी के अवतार कहे गए हैं। और जो हाथ जोड़ के खड़े हैं सबसे आखिरी में, ये शिवास पंडित हैं जो कि नारद मुनि जी के अवतार कहे हैं। तो ये 5 तत्व भक्ति का तत्व है, भगवान की शक्ति तत्व हैं, और स्वयं विष्णु तत्व है। इनको 5 तत्व कहा गया। श्री कृष्ण चैतन्य जो हम माला से पहले जप करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त, तो इन्हीं के नाम का उच्चारण हम करते हैं। और नीचे जो हमने को पहले ही दर्शन कराए हैं, गुरु परंपरा है। किसी भी ज्ञान को लेने से पहले हमें एक वैलिड यूनिवर्सिटी के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसी प्रकार जो इस्कॉन है, इस्कॉन एक स्कूल के समान है। और ये जो स्कूल है ये एक ब्रह्म आदि माधव गौड़ीय संप्रदाय यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो नीचे इस यूनिवर्सिटी के सारे आचार्य हैं
जिनकी हम तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधे हाथ पे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु जी थे। फिर ये 6 जो आप फोटो में देख रहे हैं ये हैं वृंदावन के षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ गोस्वामी। वृंदावन आज से 500 साल पहले बिल्कुल लुप्त हो गया था, जंगल हो गया था बिल्कुल, वहां जंगली जानवर और सब रहने लगे। तो आज की डेट में आप जो वृंदावन देखते हैं तो इन्हीं 6 गोस्वामियों ने खोज करके निकाला, सारी लुप्त स्थलियां जो हैं भगवान की लीला स्थलियां उनको खोज कर निकाला। भगवान की कृपा से ये 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, षड गोस्वामी। और फिर हमारी गुरु परंपरा के आचार्य हैं नीचे, सबसे षड गोस्वामी के बगल में श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, और फिर उनके शिष्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर महाराज, फिर उनके बगल में उनके शिष्य श्री गौर किशोरदास बाबा जी, फिर उनके शिष्य श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर उनके शिष्य श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन का स्थापना करी। तो ये गुरु परंपरा है। ये परंपरा कहीं भी विच्छिन्न नहीं हुई और सीधी कृष्ण से चली आ रही है। इसलिए जो भी ज्ञान आपको यहाँ मिल रहा है भगवद गीता में वो वैलिड ज्ञान है, किसी के मन के विचार नहीं है। ये स्वयं कृष्ण द्वारा कहा गया ज्ञान है अर्जुन को, या भगवान ने जो परंपरा चलाई। तो ब्रह्म आदि माधववाड़ी संप्रदाय के अंतर्गत ये ज्ञान आपको मिल रहा है। तो ये कंप्लीट दर्शन है इस्कॉन मंदिर में। आप सबकी तरफ से हम भी प्रार्थना कर लेते हैं कि आपकी भक्ति बढ़े, आपकी ज्ञान में वृद्धि हो, भगवत गीता अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से आप लेके आए। भगवान कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गिरधर गोपाल नटवर नागर की जय, गौर निताई की जय। के साथ हम भगवत गीता अपनी प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी स्क्रीन सही दिख रही है और आवाज सही प्रकार से सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज आ रही है, स्क्रीन पे दिख रही है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आज थोड़ा मास्क लगाने का यहाँ मैंडेट है, जरूरी तो लगाना पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा था शायद आवाज आप तक साफ आएगी। तो हर शनिवार तो मैं बोलता हूँ, आज अब तक 5वें अध्याय में हमने क्या सीखा है? क्या कोई है हमारे बीच में जो थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे सकता है 5वें अध्याय का? कुछ भी आपको याद हो? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, वो अपना मन इंद्रियों में वश में रख सकता है। जी बहुत बढ़िया प्रभु, धन्यवाद। जो भगवान की भक्ति भाव के कर्म करता है वही
अपने जीवन को सफल कर पाता है, आगे बढ़ पाता है, भगवान को प्रिय भी होता है। और भगवान को प्रिय भी वही है। और क्या क्या हमने सीखा इसमें? कर्म की परिभाषा भगवान ने बताई थी। फिर हम लोग जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ये कर्म के ऊपर है। इसमें आप किस प्रकार से कर्म कर सकते हैं, तो हमें सीखा कि हमें कृष्ण कॉन्शियस रह के कर्म करना है। अगर हम माइंड कॉन्शियस होके या सेल्फ कॉन्शियस होके कर्म करेंगे तो ये माइंड जो है हमें नचाता रहेगा और हम नाचते रहेंगे। कभी बोलेगा जी आज मौसम खराब है, आज घर में ही बैठना चाहिए, कुछ जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, तो भगवान की सेवा अच्छी न हो सकती है। कभी बोलेगा आज बड़ा दुखमय दिन है, तो दुख और सुख में जो द्वंद्व आता है ये माइंड से आता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो स्वयं कृष्ण को देखता है, किस प्रकार से कृष्ण प्रसन्न हो सकेंगे, इस कार्य में वो लगा रहता है। तो सुख और दुख के जंजाल से निकल जाता है वो इजीली, बिना किसी मेहनत के। अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो हमें मन की और अपनी इंद्रियों की सेवा में लगा रहना पड़ेगा। और यही हमने सीखा था, हमारी जो सेंसेस हैं, 5 इंद्रियां, ये बहुत ही शक्तिशाली है और ये हमें अपने हिसाब से नचाती है। आंख बोलती है कुछ भी गलत देख लो, कान बोलते हैं किसी की निंदा चुगली सुन लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता उससे। जबान बोलती है कहीं का भी कुछ गलत उल्टा सीधा खा लो। तो ये 5 इंद्रियां जो है, ये जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, हमें इन 5 इंद्रियों की सेवा करनी पड़ेगी। और जब इंद्रियों की सेवा में लगेंगे तो हमने ये भी पढ़ा था किस प्रकार से शरीर एक रथ के समान है और इसके 5 पागल घोड़े हैं, आंख नाक कान मुंह और हमारे जेनाइटल्स जो कि गुदा उपस्थान, हमारे जो स्थान है निम्न मार्ग, ये 5 पागल घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। आंख बोलती है उस दिशा में जाओ, कान बोलते हैं उस दिशा में जाओ, जबान बोलती है उस दिशा में जाओ। हर किसी को अपना स्वाद चखना है और पूरे शरीर को ले जाने की काबिलियत रखते हैं। और इन 5 घोड़ों के नाक में नकेल जो पड़ी है वो हमारा मन है। नकेल ढीली पड़ी हुई है, कसी हुई नहीं है। जब कसी हुई नकेल नहीं है तो घोड़े अपने हिसाब से भाग रहे हैं। आंखें अपने हिसाब से जो अच्छा बुरा देखती हैं। इन्हीं को ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये 5 ऐसे सेंटर हैं जहां से हमारे अंदर इनपुट आता है, यानी कि बाहर की चीजों से हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर इनकी सफाई नहीं होगी तो गलत चीजें हमारे अंदर प्रवेश बहुत आसानी से कर जाएंगी। तो यहाँ भगवान ने इसलिए जोड़ दिया कि अगर आप मेरी सेवा में लगोगे तो आपकी इंद्रियां अपने आप जो है कंट्रोल में रहेंगी। कई लोग होते हैं, देखिए, जो ड्रंकर्ड लोग होते हैं, बोलते हैं कि हम कितनी कोशिश करते हैं, हम ड्रिंक करना नहीं छोड़ सकते। जवान को स्वाद लग गया है ड्रिंक, जैसी माहौल बनेगा फिर से ड्रिंक करेंगे, बैठ शराब पियेंगे, ड्रग्स खाएंगे, लेकिन जानते हैं अंदर कि सब गलत, नहीं करना चाहिए, लेकिन लाचार हो गए, नहीं छोड़ सकते। इसे लत बोलते हैं या आदत बोलते हैं। ये लत क्यों? क्योंकि अब इंद्रियां इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि अच्छा बुरा जानते हुए भी वो हमें गलत काम करने से रोक नहीं पाते, हमें और प्रेरित करती है। ये एक एग्जाम्पल। इसी प्रकार जो चेन स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर का भी यही काम है। चेन स्मोकर में उनकी भी इंद्रियां जानते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन छोड़ नहीं पाते सिगरेट स्मोकिंग को।
तो ये सब चीजें जो हैं इनको, ये क्यों है? क्योंकि इंद्रियां हमारे वश में नहीं। इंद्रियां जो हैं अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझाया गया है, उससे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। प्रभु जी, मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग भी है कि भगवान, हम जब खाते हैं, कुछ भी खाओ, हमारा लोही लाल हो जाता है और हमारा पाचन शक्ति भी भगवान ही करते हैं। जी तो हमको ये भूल नहीं जाना चाहिए कि ये कौन कर रहा है। बिल्कुल प्रभु, हमारा सिस्टम सारा सब कुछ भगवान संभाला है, लेकिन इंद्रियों के वशीभूत होके हमारी जो आ, ये 5 इंद्रियां, जैसे इसमें हमारी आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, सेंस टच वाला जो ऑर्गन है, ये देखिए इस चित्र में 5 घोड़ों के समान बताया गया। ये पांचों घोड़े जो हैं अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। आंख रूपी घोड़े को कुछ और देखना है, जबान नाक रूपी घोड़े को कहीं और जाना है, कर्ण रूपी घोड़े कहीं और जाना है। ऐसे हर प्रकार के जो घोड़े हैं ये अपनी अपनी दिशा में भाग रहे हैं। इनके जो नकेल पड़ी है, जो लगाम है, ये मन है। जब तक मन कसा हुआ नहीं होगा तब तक घोड़े सदे हुए नहीं होंगे, अपनी अपनी दिशा में भागेंगे। अब मन किसके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है, जिसे हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। अगर हमने कृष्ण भक्ति को नहीं सीखा और भगवान कृष्ण के बताए हुए ज्ञान पर नहीं चल पाए तो बुद्धि हमारी मलिन रहेगी, वो इजीली डिफीट हो जाएगी बाहर के किसी भी सर्कमस्टेंसेस को लेकर। लेकिन अगर बुद्धि सशक्त है एकदम शास्त्र ज्ञान से और भगवत कृपा से, तो बाहर आने वाले कोई भी वेग विचलित नहीं कर पाएंगे। और यही हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ा था भगवत गीता में, अगर आपको ध्यान हो। भगवान ने यहाँ पे वेगों का वर्णन किया था। और एक चीज प्रभु जी बताना चाहता हूँ कि जब हम 11 करते हैं, उपवास करते हैं 11 दिन, तो ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे, जैसे आपने बताया, 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय और जी 5 हमारी कर्मेंद्रिय और एक हमारा मन जो हमारा दुश्मन है। तो हम बोलते हैं कि भगवान, एवरी 11 दिन में उपवास करूंगा, उपवास मैं तेरे नजदीक आने के लिए ट्राई करूंगा, और आज मैं कुछ खाना नहीं खाऊंगा, फल फलादि खाऊंगा और तेरा काम करूंगा। बिल्कुल। तो ये उपवास का भी जो उल्लेख है ये भी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए है, लेकिन कई बार उतना उपवास लेवल तक जाने की भी जरूरत नहीं। अगर हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां जो है वो वश में हो जाएंगी। अगर आप कृष्ण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे हाँ, तो अपने इंद्रियों के लिए कार्य करना बंद हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो अभी क्या है, हमारी जो जितने भी वेग हैं जिनको मैं वर्णन कर रहा था अभी, ये जो इसके बारे में भगवान ने 6 प्रकार के वेग हमारे शास्त्रों में बताए हैं। शिला रूप गोस्वामी जो हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हुए, जिनका भी हमने दर्शन भी करे मंदिर में, वाचो वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, बोलने का जो वेग होता है कि हम ना चाहते भी कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे वाचो वेग कहा गया। चाहे कोई टॉपिक नहीं भी है फिर भी लोग जो बार बार बोलते हैं, या जिनको चुप रहने का जो साधना नहीं है जिनके अंदर, या किस प्रकार से वो उनके अंदर बोलने की प्रवृत्ति है, कहीं भी बोले, बस कुछ भी बोले, अच्छा बुरा, तो वाचो वेग के अंदर आता है। वाचो वेग, उदरो उपस्थ वेग, उदर अर्थात पेट, उपस्थ वेग यानी कि हमारे जेनेटल्स, तो इनके वेगों को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिह्वा वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मनसा मन के वेग को जो कंट्रोल नहीं कर पाता। मन कह रहा है जी आज चलो किसी का किसी को तंग करके आते हैं, किसी को बुली करते हैं या किसी को परेशान करते हैं, चलो मन कर रहा है कि किसी जीव को मार के खा लेते हैं। तो मन में उठने वाले वेग जो है। क्रोध वेग, क्रोध के वेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भी एक वेग बताया गया। तो 6 प्रकार के वेग हैं, वाचो वेग, मनसा, क्रोध वेग, जिह्वा वेग, उदरो उपस्थ वेग
एतान वेगान यो विषयेत धीरा, शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो इन 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल कर लेता है, सर्वम अपना त्रिंत शिष्यात्, तो संपूर्ण पृथ्वी में शिष्य बनाने लायक। तो जो गुरु होता है, गुरु की परिभाषा होनी चाहिए, गुरु को, एक शिष्य को गुरु की टेस्ट भी लेना चाहिए कि उसके अंदर 6 वेग तो नहीं है। वही व्यक्ति गुरु, सही गुरु बन सकता है जो कि इन 6 वेगों को कंट्रोल कर ले। वाचो वेग, बोलने का जो बड़बड़ बोलने की जो हमारी आदत है या किसी की भी जो आदत होती है, वाचो वेग, मनसा क्रोध, मन में उठने वाले वेग, जिवा वेग, जबान को अलग अलग स्वाद चखने की, किसी को मार के खाएं या कैसे भी खाएं बस खा लें, जिवा वेग, उद्रो उपस्थ वेग। 6 प्रकार के जो वेगों का जो कंट्रोल कर लेता है व्यक्ति, वो सब संपूर्ण पृथ्वी पर अपने शिष्य बना सकता है। तो गुरु की परिभाषा यही, और ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इसीलिए भगवान ने, देखिए 23वें श्लोक में हमने पिछली बार पढ़ा था, यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो जो वेग उठ रहे हैं, वेग जो हमारे अंदर से हमें प्रेरित करते हैं गलत काम करने के लिए, जैसे चेन स्मोकर को सिगरेट प्रेरित करती है या ड्रंकर्ड को ड्रिंक करना प्रेरित करता है, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो गलत भावनाएं हैं, जो वेग हैं उनके, वो जो कंट्रोल कर लेता है व्यक्ति, उसके लिए भगवान ने क्या कहा है, और जो इच्छा और तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को करने में समर्थ हो जाता है, रोकने में समर्थ हो जाता है, वो संसार में सुखी रह सकता है। तो व्यक्ति संसार में सुखी रहे, तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जिन्होंने 6 वेगों को कंट्रोल कर लिया, जिसके 5 घोड़े सदे हुए हैं, क्योंकि मन में, वो मन की नहीं सुन रहा है, मन को खड़ा करके रखा है उसने, किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से डिसीजन ले रहा है ना कि मन से। और बुद्धि के हिसाब से अपने वेगों को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये रथ जो आप देख रहे हैं, ये शरीर है हम सबका। रथ की उपमा एक शरीर से दी गई है, इसका जो सारथी बुद्धि है, और इस रथ के ऊपर जीवात्मा यानी हम लोग बैठे हुए। इस रथ का मालिक ये आत्मा है और इसकी बुद्धि इसके शरीर को चला रही है। अगर ये बुद्धि ढीली पड़ी होगी तो ये 5 इंद्रियां इतनी ताकतवर हैं कि कोई भी गलत काम हमसे करा सकती है, और हम ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो भगवान की शरण में जाकर सबसे पहले अपनी बुद्धि को सशक्त करता है, क्या आज सही है क्या गलत है, ये इसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। इसी ज्ञान को भगवान ने भगवत गीता में दिया है। जब बुद्धि इस ज्ञान से सशक्त हो जाती है, तो जब बुद्धि स्ट्रांग, अब आप इसको रिवर्स साइड में देखें, जब तक इंद्रियां स्ट्रांग हैं तब तक रथ किसी भी दिशा में जा रहा है, एक दिन गड्ढे में गिर जाएगा। जब आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, आत्मा का मतलब बुद्धि को, जो मतलब हम लोग अगर स्ट्रांगली बुद्धि को अपने इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, जब इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाती है तो वो अपने आप इस रस्सी को खींचेगी जो कि मन है, और इन घोड़ों को साध लेगी। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है, बुद्धि को सशक्त बनाना है अध्यात्म से, अध्यात्म के ज्ञान से, ताकि इन इंद्रियों को वश में कर सके। तो इन्हीं को ही हमने अगले पिछले श्लोक में समझा था। यदि शरीर को त्यागने से कोई व्यक्ति मनुष्य वे सहन करने, इच्छा करने रोकने में समर्थ हो जाता है तो संसार में सुखी रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि सशक्त हो चुकी है, ढीली बुद्धि नहीं रह गई उसकी। वरना देखिए, कोई भी समाज में गलत काम हो रहा है, क्या व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है? क्या वो मनुष्य है और बाकी काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि बुद्धि उनको डिसीजन देती है सही काम करने का, लेकिन इतना कमजोर है वो, अपने इंद्रियों के हाथों, इतना प्रबल इंद्रियों के हाथों इतना ज्यादा वो मजबूर हो चुका है व्यक्ति कि बुद्धि का ना चाहते हुए भी सुन नहीं पाता, चाहते हुए सुन नहीं पाता। इसीलिए गलत काम होते हैं हमसे, और हम उस कर्म में फंसते चले जाते हैं, रिएक्शन लगते चले जाते हैं, और बार बार इस संसार में आके गिरना पड़ता है। और मुसीबत की बात यह है कि इस बात को कोई जानता भी नहीं। जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब तक अपनी स्थिति का किसी को ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, और ज्ञान नहीं हो पाएगा तो
संसार में ही घूमता रहेगा कि उसके कर्म ही उसे फांस के रखेंगे। श्लोक संख्या नंबर 24 में भगवान कहते हैं, प्रभु आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, आपकी स्क्रीन बस वो इमेज वाली दिख रही है। हाँ प्रभु मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इधर। यो अन्तः सुखो अन्तरां रामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। तो ये भी हमने पिछले हफ्ते चर्चा करी थी कि जब तक हमें ये जो भौतिक सुख है ये हमें आकर्षित किए हुए है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हम लोग इनके द्वारा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तब तक हम अंतर्मुखी भगवान के बारे में नहीं सोच सकते और बाहर के सुख से अट्रैक्ट होते जाएंगे। और जब एक बार ये जो ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित होगा और उस ज्ञान से के कारण हम कृष्णमय कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो बाहरी दुनिया के कोई भी सुख अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, एकदम नीरस जीवन हो जाएगा हमारा, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे भगवान वर्णन ये कर रहे हैं कि हमारे जो जीवन में कष्ट आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आती हैं जीवन में, उनको फेस करने की जो टेंडेंसी, जो कैपेबिलिटी है, वो हमारे अंदर बढ़ जाती है जब हम कृष्ण भगवान को के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब हमें उसको फेस करने की प्रॉब्लम बढ़ती है, फेस करने की ताकत हमारे अंदर बढ़ती है, तो जो बाहरी अट्रैक्शन है वो हमें ऑटोमेटिकली दिखता है कि जिनके कारण मैं, जो कि निवारण का कारण मैं निवारण सोच रहा था, मैं वास्तव में वो निवारण वास्तविक निवारण नहीं है। वास्तविक निवारण तो मेरे अंदर ही है। मैं ही भगवान, अगर पूर्ण रूप में शरण भगवान के रहूंगा तो कई मुसीबतों को फेस कर सकता हूँ। इस प्रकार से उसे आंतरिक सुख प्राप्त होता है, अंदर से स्टेबिलिटी आती है। वो स्टेबिलिटी किस चीज की होती है कि कोई भी परेशानी आ जाएगी, कृष्ण तो है ही, भगवान कृष्ण का वास, भगवान कृष्ण की कृपा तो है ही। नो मैटर कितने बड़े से बड़ा हमसे गुनाह क्यों ना हो जाए या फॉल डाउन क्यों ना हो जाए, सजा जरूर मिलेगी, लेकिन भगवान कृष्ण हमें कभी भूलेंगे नहीं। एक बार अगर आप जुड़ गए हैं भगवान से, अगर आप भगवान से एक बार जुड़ गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, सर्कमस्टेंसेस आपको भगवान से अलग नहीं कर सकती है। भले ही आप कितनी बार फॉल डाउन हो जाए, कितनी बार हमारा पतन हो जाए, फिर से खड़े होंगे, फिर से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे ये प्रोत्साहन नहीं है कि हम गलत काम करते रहें। इसका प्रोत्साहन ये है कि कई बार गलती से अनजाने में जो अपराध हो गए हैं, हो जाते हैं, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। भगवान हमें फिर से फैसिलिटी, फिर से एक मौका देते हैं फिर से उठने का। और ये जब संभव है, जब अंतकरण में हमें इस बात की अनुभूति है, इस बात की एक्सपीरियंस है कि वास्तव में कृष्ण भगवान की कृपा हमें मिलेगी। तो ये जब सुख हमें अंदर से प्राप्त होता है, तो बाह्य सुख जो है, अब जो इतना बाहरी सुख, कई बार अब वीकेंड आया है, चलो मूवी देखने चलते हैं या कुछ घूमने जाते हैं, तो इनमें भी हम इनको भी कृष्णमय बनाने का प्रयास करें। कैसे कृष्णमय, कैसे ऐसी जगह पर जाएं जो कि भगवान कृष्ण संबंधित हो, वहां से जानकारी लेके आए, वहां से कुछ और लीलाओं के बारे में हमें पता लगे।
कोई अगर हम चलचित्र या मूवी देख रहे हैं तो कृष्ण संबंधी कोई चीज देखें, इससे ज्ञान बढ़े। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है, इसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना। वही श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त करना वाली बाह्य क्रियाओं से वे कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। अभी इसके लिए अब ये सोचेंगे हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है तो उसमें परेशान ना हो, ये सब ऑटोमेटिकली होता है जब हम भक्ति के जो 8 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हैं, श्रद्धा रख के हम आगे बढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, खुद भजन करते हैं, यानी नाम जप करते हैं। भजन करने के बाद हमारे जो अनर्थ है जो वो जाने लग जाएंगे, वो आपको दिखेंगे, मेरे अनर्थ मेरे मन से कम हो रहे हैं। और निष्ठा पे जब हम स्थापित होते हैं तो ये अपने आंतरिक सुख जो है ये एक्सपीरियंस होने लगता है। अभी ये बातें आपको ऐसी लगेंगी कि पता नहीं क्या है, या हो सकता है ना भी लगती हो, आप पहले से इस बात का अनुभव कर रहे हो, लेकिन जनरल टेंडेंसी में अगर सोचें तो ये बातें बड़ी बोरिंग लगती हैं। किसने देखा है, क्या है, कहाँ भय सुख, अंतर सुख। अंतर सुख किसे कहते हैं? क्यों? क्योंकि जब अभी तक उस प्रोसेस में हम जुड़े नहीं, लेकिन जो इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग, उनको एक्सपीरियंस हो रहा है। आंतरिक सुख की बात जो हो रही है वो भगवान के प्रति निष्ठा की स्थिति है। वो निष्ठा की स्थिति जब प्राप्त होती है तो किसी प्रकार के दुख या चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से। लवन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष्याश्विन कल्मषः छिन्न द्वेदा यतात्मानः सर्वभूतरिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो मनुष्य जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत, ये जो वर्ड है इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। द्वैत मतलब दो, और संशय से ही द्वैत उत्पन्न होता है। करें कि ना करें, ये काम करें कि नहीं करें, भगवत गीता क्लास में जाएं कि नहीं जाएं, भगवत गीता की बातों को अमल करें अपने जीवन में कि ना करें। अमल करेंगे तो कुछ बहुत बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके लिए आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। अरे बाहर मतलब कुछ भी खाना बंद करना पड़ सकता है, क्या भगवत गीता में इन्वॉल्व हो कि नहीं हो, ज्यादा बात सुने कि नहीं सुने। हमारा पब्लिक गैदरिंग, हमारे दोस्त लोग जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं वो हमसे दूर हो सकते हैं, क्या हम उनको एक्सप्लेन करें कि नहीं करें। तो ये है संशय, इसे संशय बोलते हैं। और ये द्वैत से उत्पन्न होता है। द्वैत मतलब ये होने वाले द्वैत से परे जो व्यक्ति, जो कि यहाँ उस व्यक्ति की बात हो रही है जो इन प्रकार के संशयों से मुक्त है। जब तक ये संशय मन में बना रहेगा हमारे कि भगवत गीता में कितना % हम आगे बढ़े, पूरी तरह से अमल करें कि आधी तरीके से अमल करें, या सुनने भर के लिए सुने बस, या थोड़ा हमें माइंड सेटिस्फेक्शन मिलता है बस इतना देर के लिए सुन लें, या उसको अमल करें। अमल करेंगे तो हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ लोगों के मन में डर होता है इस चीज, अरे हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, तो अभी से पूजा पाठ करने लगे, अभी से ही भक्ति भाव में आ गए। किसी के घर में खाना खाने जाएंगे तो उसका भोग लगा नहीं होगा, कैसे खाएंगे, वो लोग क्या कहेंगे। किसी के यहाँ आप प्याज वाला खाना बनाओगे तो नहीं खा पाएंगे, वो हमारा दोस्त है तो वो हमें आगे से बुलाएगा नहीं। अलग अलग प्रकार के संशय ये सब आते हैं जब व्यक्ति भक्ति भाव में भगवान की सेवा में आगे बढ़ता है, और यही द्वैत विचार उत्पन्न करता है कि मैं आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। नहीं बढ़ूंगा तो अच्छा है, थोड़ा % आगे बढ़ता हूँ, कुछ करता हूँ कुछ नहीं करता।
तो ये दुविधा स्थिति बनी रहती है। लेकिन भक्तगण भगवान क्या बता रहे हैं, जो इस दुविधा से परे है, जो उसको अडिग विश्वास है भगवान पर कि मैंने एक बार भगवान का हाथ पकड़ लिया है, बस अब मुझे कहीं किसी से सरोकार नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं ये सोशल है, इसे सोशली भी इंगेज रहना है, तो आपकी सोशल लाइफ वैसी ही बना देंगे भगवान कि आप जिस प्रकार से भगवान की भक्ति भी कर सकें और नियमों का पालन भी कर सकें और सोशल गैदरिंग भी आपकी बनी रहे। तो ये द्वैत जो है ये मन और इंद्रियों से उत्पन्न होता है। संशय जो है, इस संशय को सत्य मत समझिए आप। जो मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि भक्ति में, पूजा पाठ में, भगवत गीता में हम कितना % आगे बढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े या क्या, ये जितना भी संशय उत्पन्न हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, दोस्त लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मनोकल्पित है, आपके मन में उत्पन्न हो रहा है। एक बार हम अडिग रह के जब भगवत गीता के विचारों को अपने जीवन में डाल के आगे बढ़ेंगे और भगवान पे पूर्ण निर्भर होंगे, तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके चहुओर रहने वाले व्यक्ति प्रशंसा कर रहे हैं आप, और आपका सोशल गैदरिंग और बढ़ रहा है। ऐसा सबके जीवन में हुआ है जो भक्ति से जुड़ा है, हमारे जीवन में हुआ, हमारे से जुड़े हमारे मित्रों के जीवन में हुआ। एक बार इस द्वैत और इस संशय को दूर करना है मन से। जब तक इस संशय मन में रहेगा कि भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या गीता पे अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। तो उसको भगवान यहाँ नकार रहे हैं। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है। आत्म साक्षात्कार अर्थात वास्तविक हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं कौन हूं, मेरा असली स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूं, और मेरा असली कर्म क्या है, अकर्म है, कृष्ण के लिए कार्य करना है। इसे आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। जो इस चीज में रमा हुआ है, यानी कि इसी के लिए जीवन जी रहा है कि मैं आत्मा हूं, मेरा ना तो कभी खंडन होगा ना कुछ होगा, ना इस संसार में मेरा कुछ है, मेरे सिर्फ कृष्ण है। इससे मुझे जिम्मेदारी मिली है इसको निर्वाह करने के लिए। जितना भी मेरा संसार अभी हम सोचते हैं वो है जस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और मेरा असली कर्तव्य क्या है, अकर्म, कृष्ण कॉन्शियस कर्म करना, जिसमें रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है, उसके मन में स्वतः ही दूसरों को प्रचार करने की, दूसरों का भी जीवन वैसा बनाने की प्रेरणा आती है कि जिस प्रकार से मैं सुख की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं भगवत कृपा से अपने भक्ति में प्रगति कर रहा हूँ, ऐसे बाकी लोग क्यों नहीं करें। तो उनके लिए भी वो प्रयासरत होता है। अब देखिए आप कितने, ये भगवत गीता मैराथन मन चल रहा है, अभी आप YouTube पर वैसे देखते हो तो कितने ठंडे प्रदेश हैं जहां पर लोग जा जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं लेकिन गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि वो लोग भी गीता पढ़े और उनका भी कल्याण हो जाए। कितने ऐसे लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दूसरों के कल्याण के विषय, उनको कोई पैसा मिल रहा है, उनको पर्सनल कोई फायदा नहीं हो रहा। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में ना उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है, ना उनका कोई रिकॉर्ड है, ना उनको कोई पैसा दे रहा है कोई भी मंदिर डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब स्वतः अपनी इच्छा से कर रहे हैं। क्या पड़ी है उनको इतनी ठंड में बाहर जाके भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की? क्या पड़ी है उनको रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पर, जहाँ पे गीता लोगों को देने में, उनकी बातें सुनने में उनको क्या क्या फायदा हो रहा है? पर्सनल कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कल्याण कार्य वाली भावना है। कल्याण की भावना तभी जागृत हो सकती है जब हम कृष्ण कॉन्शियस होंगे। भगवान कृष्ण ने इसी भगवत गीता में बोला है कि जो इस ज्ञान को वितरित करता है वो मेरा सर्वप्रिय है। तो भगवान के लिए जीवन जो जी रहा है, कृष्ण के लिए जीवन जो जी रहा है, वो कभी भी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में या कहीं भी सेवा में हिचकिचाएगा नहीं, कुछ भी हो जाए। और जो समस्त पापों से रहित है, और वही व्यक्ति समस्त पापों से रहित रह सकता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के हाथों चल नहीं रहा, वो कृष्ण को अपने मन में बिठा के चल रहा है। उसकी बुद्धि सशक्त है। जब बुद्धि सशक्त है तो कोई पाप हो ही नहीं सकता।
बुद्धि कहेगी अपने आप, सिगरेट के पैकेट पे लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, इससे दूर रहो। फिर चाहे मन कितना भी क्यों ना प्रेरित हो, उस सिगरेट को उठाएगा ही नहीं व्यक्ति। लेकिन जिनकी बुद्धि कमजोर है वो पढ़ लेने के बाद भी सिगरेट पीते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि की नहीं सुन पाते, इंद्रियों के हाथों वशीभूत रहते। वैसे व्यक्तियों की कल्पना वो चाह के भी भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति की बुद्धि स्ट्रांग है वही पापों से रहित है और वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और परमेश्वर प्रपाद वर्णन करते हैं, केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रथ कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। देखिए बात आ गई, जो कृष्ण भावना भावित है वही कल्याण कार्य कर सकता है दूसरे का। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम हैं, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हितों को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के कलेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। जब तक व्यक्ति स्वयं इंद्रियों के कलमश से मुक्त नहीं होगा तब तक वो चाह के भी किसी को प्रचार नहीं कर पाए, चाह के भी किसी का कल्याण नहीं कर पाए। उसकी इंद्रियां उसे करने ही नहीं देंगी। एक यहाँ आप लोग 1 घंटा बैठे हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के अपना आए होंगे आप लोग। सुबह सुबह सैटरडे मॉर्निंग में कितना सारा इंपॉर्टेंट काम होगा, आपने 1 घंटा उस काम को साइड में रख दिया। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग टू योर माइंड, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर सेंसेस। हर कोई नहीं आता है भगवत गीता में। हमारे भगवत गीता ग्रुप पे कितने लोग हैं आप कभी खोल के देखेगा, 118 लोग हैं। 118 से 120 लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। लेकिन हर शनिवार को खाली 12 या 13 फैमिली जो आती है वही आ रही है, या 13 या 14 फैमिली आ रही है। जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं वो रेगुलरली इसको समझ चुके हैं एंड दे डेवलप द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल देयर माइंड। उनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई। क्या आप सभी के पास काम नहीं, या आप खाली बैठे हैं घर पे, लेकिन स्टिल आप लोग आ रहे हैं समय निकाल के, तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोग ने इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर दिया है। श्रद्धा से आगे बढ़ चुके हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उससे क्या है, धीरे धीरे हमारे अनर्थ जा रहे हैं। जब अनर्थ जा रहे हैं तो इंद्रियां भी कंट्रोल आ रही हैं। जब इंद्रियां कंट्रोल में आ रही हैं तो हमारी श्रद्धा निष्ठा में बन रही है। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। तो आप ही से, आप जैसे लोगों से ही अपेक्षा की जा सकती है कल्याण कार्य कर सके, या जो भी व्यक्ति भगवत गीता में भगवान के विषय में अपने को समर्पित किए हुए है, वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण कर सकता है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कौन सा श्रेष्ठ कार्य? दूसरों का कल्याण करना। कल्याण अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख दोष से दूर निकाल देना किसी को, सबसे बड़ा कल्याण बताया गया। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान को अगर आप किसी को बांटते हैं, देते हैं, तो सबसे बड़ा कल्याण कार्य क्यों है? क्योंकि आपने उस व्यक्ति को एक ऑप्शन दे दिया है कि वो इस जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर निकल सके। पढ़ेगा भगवत गीता, नहीं पढ़ेगा, उसका आउटलुक है, उसके कर्म है, लेकिन आपने उसको एक ऑप्शन दे दिया। वो ये नहीं कह सकता अब कि मुझे पता ही नहीं था जी साहब, मैं क्या करूं, मैं जीवन कैसे अपने संभाल सका मुझे। तो इसलिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत जरूरी है, उस ज्ञान को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। जब तक नहीं पता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे जन्म मृत्यु की साइकिल से छूट सके? जन्म मृत्यु की साइकिल से छूट पाना या किसी को उस ज्ञान का बोध करा देना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। और वही कृष्ण भगवान ने कहा है श्री सर्वप्रिय। जब तक व्यक्ति खुद इस ज्ञान को नहीं समझा है तब तक किसी दूसरे को नहीं समझा पाएगा चाह के भी। जिस प्रकार से आप अपनी मटेरियल फील्ड में भी कोई पढ़ाई को जब तक नहीं समझ पाए
तब तक आप किसी को नहीं समझा सकते। पहले आपको खुद समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी को समझा पाएंगे। कल हम अपने बेटे को मैथ्स पढ़ा रहे थे, पता नहीं यहाँ का एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको समझ नहीं आया, तो पहले तो मैंने उसको बैठ के समझा, जब मैं समझा तब मैं उसे समझा पाया। तो ये तो मटेरियल ज्ञान का 5वें ग्रेड का 5th ग्रेड का एक सवाल है जो समझना पड़ा, फिर जाके मैं समझा पाया। भगवत गीता इस आत्म तत्व का ज्ञान तो बहुत दुर्लभ है, उच्च कोटि का ज्ञान है, दुर्लभ ज्ञान है। इसको जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। इसलिए समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। ये और एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसके अंदर एकदम अडिग विश्वास है कि जो भगवान कृष्ण ने लिख दिया है इस भगवत गीता में वो 100% सही है। उसमें बिल्कुल भी उसके अंदर संदेह नहीं रहता, बिल्कुल भी 1% भी कि भगवान, हो सकता है संदेह द्वैत से बिल्कुल परे होता है। जैसे मैंने अभी बताया, भगवान ने कहा है कि आपको माला जब करनी है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है या कैसे हमें नियमों का पालन करना है, तो बिल्कुल करना है, कोई संदेह की बात है नहीं। फिर संसारिक दृष्टिकोण को नहीं देखता कि मेरे दोस्त मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे या मित्र लोग क्या कहेंगे, तो अभी से पूजा पाठ करने बैठ गया, ये तो अभी से ही, इसकी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा लाइफ पड़ी है। तो इन भावनाओं को बिल्कुल सोचता भी नहीं है व्यक्ति, क्योंकि उसे भगवान पर अडिग विश्वास है। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। ये दैवी प्रेम जो भगवान के प्रति है, ये इतना दुर्लभ है कि जब इसको प्राप्त करता है जीव, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वास्तव में यही जीवन की निधि है। संसार में फिर कोई से डगमगा नहीं पाता। एक बार निष्ठा स्टेज पर पहुंच के देखिए आप, एक बार पहुंच गए, फिर आंतरिक सुख की इतनी अनुभूति होती है कि, और दूसरों का कल्याण कार्य करने का प्रेरणा इतनी जागृत होती है। क्यों? क्योंकि पाप लेश मात्र नहीं रह पाते हैं। जब तक अंदर पाप है, अनर्थ है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या, ये जब तक हमारे अंदर भरी हुई है, तब तक दूसरे का कल्याण कभी भी नहीं कर पाएंगे, हम चाह के भी, कितना ही सोच लें। उसमें हमेशा अपना फायदा देखेंगे। दूसरा कल्याण तभी हो पाएगा जब ये अनर्थ निकल चुके होंगे और पूर्ण रूप से हम कृष्ण भावनात्मक होंगे और कृष्ण भगवान की बातों पर अडिग विश्वास हो। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है। अब भौतिक कल्याण करने में जो व्यक्ति व्यस्त, आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी निधि को, उसने उस पैसे से जाके चरस खरीद लिया या शराब खरीद ली, तो ये हमने तो एक फैसिलिटी प्रदान कर दी उनको गलत काम करने। या आपने ओल्ड एज होम खोल दिए, ओल्ड एज होम में क्या हुआ वहां पर, या किसी को आपने चैरिटी में पैसा दे दिया, वो चैरिटी का पैसा जाके कुछ गलत काम में लग गया, हु नोज। तो जो भी गलत काम होगा उसका रिएक्शन हमें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो सहूलियत प्रदान करी वो गलत काम होने में। तो भौतिक दृष्टिकोण से किसी की सहायता अगर हम करते हैं, तो सबसे बड़ी सहायता क्या की गई है कि उसे कृष्ण के बस से जोड़ना चाहिए। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। किसी की शारीरिक दृष्टिकोण से मदद करते हैं तो संतोषजनक नहीं होती। भगवद्गीता के अनुसार जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। विस्मृति अर्थात भूल जाना। हम जो भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, यही हमारी समस्त कठिनाइयों का कारण। जब तक मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है, वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है। भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो, भले ही हम शरीर में फंसे क्यों ना रहे, लेकिन कृष्ण से अगर जुड़ गए हैं तो भगवद्गीता कहती है कि वह मुक्त है व्यक्ति।
इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से और हम नहीं समझ सकते भगवद गीता जिस प्रकार से स्पष्ट यहाँ पे बताया गया है। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध वियुक्तात्मा याति नाम यच चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विद्युतात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध अंतर आत्म संयमी है और जो संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान की वाणी यहाँ चल रही है, स्वयं भगवान वर्णन कर रहे हैं कौन लोग मुक्त हो सकते हैं। जो क्रोध तथा भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है। पर श्रील प्रभुपाद की जय। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यद पाद पंकज पलाक्षविलास भित्ता कर्मशाम ग्रथिम मुद्रयन्ति सन्तः तद्वन रिक्तमयो यतोऽपि रुद्धं स्तोत्रगणास्मरणं भज वासुदेवं। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते, जितना कि वे जो समाज कर्मों में तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके तो भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्ध जीव के कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता रहता है वह आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्य पूर्व विहंगमः स्वान्यपद्यापयांति प्रश्नन्ति तथा पंकज पद्मज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन, स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। ये पद्मज हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। भगवान की भक्ति इतनी दुर्लभ है कि खाली चिंतन करने से हम वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। भगवान सामने तो आ नहीं गए हमारे जो हमें हाथ पकड़ के ले जाए धाम अपने। कैसे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया जा रहा है? खाली चिंतन करके, खाली मनन करके, पाठन करके, यजन याजन करके, भगवान की बारे में कथा श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना, उनका नाम जप करना, उनके बारे में स्मरण करना, यही प्रोसेस है भगवान के धाम को प्राप्त करने का। और यहाँ एग्जाम्पल कछुए का दिया गया है, जिस प्रकार वो स्मरण करके अपने बच्चों को पाल लेता है खाली। तो यहाँ कितनी दुर्लभ ये विधि है। और जब व्यक्ति स्मरण और भगवान कीर्तन में लगा हुआ है या पठन पाठन में लगा हुआ है भगवान कथाओं के, तो भौतिक कलमश आते तो है जीवन में, लेकिन उनका अनुभव वो कर नहीं पाता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज जी के जीवन में इतने कष्ट आए लेकिन उनको अनुभव नहीं हुआ कुछ। उन्हें कभी खौलते हुए तेल में डाल दिया जाता था, कभी उनको शेर चीते भालू के आगे डाल दिया जाता था, कभी उनको सांप बिच्छुओं के बीच में फेंक दिया जाता था उनके पिता द्वारा ही। कितने ही भौतिक कलमश कठिनाइयां क्यों ना आई, लेकिन क्योंकि निरंतर भगवान के चिंतन में और भगवत कार्य में लगे रहते थे प्रहलाद महाराज, उनको अनुभव ही नहीं होता था इसके बारे में। कोई कठिनाइयां हैं भी। वहीं जो अभक्त होता है वो भले ही कितने बड़े से बड़ा उसके पास सिक्योरिटी क्यों ना हो,
कितनी बड़े से बड़ी उसके पास बैंक बैलेंस क्यों ना हो, छोटी सी परेशानी उसे हिला देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है उसे छीनने का उसे डर लग जाता है, अरे ये सब चला जाएगा तो मैं क्या करूं, कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन जो भगवत भक्त होता है वो सब कुछ कृष्णमय समझता है, ये जो दिया है भगवान ने दिया है, लेंगे तो वो भी भगवान लेंगे, हर परिस्थिति में वो कृष्णमय रहता है। और ऐसे यहाँ पे एक उदाहरण और भी आया कि जो भगवान की इसी भागवत की कथा है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। यहाँ जोर दे के बात कही, एक बार प्रयास तो करो, भले ही नहीं होगी कोई बात नहीं, छोड़ देना, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, छोड़, नहीं मन लग रहा है, बोरियत हो रही है हरिनाम करने में, छोड़ देना। लेकिन एक बार प्रयास तो करो, एक बार कोशिश तो करो हरिनाम लेने की, मन से एकदम एक बार प्रयास तो करो, पूरी हिम्मत से, पूरी सशक्तता से भगवान की भक्ति करने की। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को अपनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते। ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इतना सरल नहीं होगा, इतना सरल नहीं होगा इंद्रियों को वश में करना है। कहना बोलना आसान है, आपका सुनना आसान है, इट्स नॉट इजी। आपका मन को कंट्रोल करना नॉट इजी, बट स्टिल भागवत वर्णन कर रही है, एक बार प्रयास करो, प्रयास करो, बस एक बार अपने मन के अगेंस्ट में जाने का प्रयास करो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इससे डगमगा चुके हैं। इनमें कथा आती है बहुत बड़े ऋषि हुए विश्वामित्र जी, 60,000 साल तपस्या करी। 60,000 साल तपस्या करने के बाद इतनी उनमें शक्ति आ गई थी कि नारियल जो होते हैं, नारियल के अंदर आप देखेंगे उसमें आंख और दो नाक का स्थान होता है, ये विश्वामित्र जी की देन कही जाती है। कभी नारियल के बाल को हटा के देखें तो उसमें डॉट्स बने होते हैं। उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि वो नारियल से इंसान पैदा कर सके, इतनी काबिलियत थी उनमें, और करना प्रारंभ भी कर दिया था उन्होंने, आंख और नाक का स्थान बना दिया था। लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ये सशक्त बलवती बहुत प्रकांड ऋषि हो चुके हैं, कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए कुछ, तो उन्होंने मेनका को भेजा, अप्सरा मेनका। 60,000 साल तपस्या करने के बाद अप्सरा मेनका के पैरों के घुंघरूओं की आवाज सुनने मात्र से ही उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया, उनका, और वो अपनी पद्धति से हट गए। क्यों? क्योंकि भक्ति में नहीं थे। भले ही प्रकांड ऋषि थे और सिद्धि कल्पना कर रहे थे, सिद्धि अर्जित करने की, लेकिन एक मेनका के एक क्षण के प्रयास ने उनको डगमगा दिया। वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए हैं हरिदास ठाकुर, जो पैदाइशी मुसलमान थे। उनकी कथा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको अगर ध्यान हो, हमने पिछले से पिछले हफ्ते उनकी तस्वीर दिखाई थी, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोदी में ले रखा है। नहीं भी आपको ध्यान हो तो हम कथा लेंगे। पैदाइशी मुसलमान होने के बाद भी हरिनाम जप करते थे, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते थे 22 घंटा दिन में। सिर्फ 2 घंटा उठते थे अपना शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए, तो थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, और 22 घंटा जप करते थे। उनको डगमगाने, और ये आज से 500 साल पहले की घटना है, जब मुगलों का शासन था। मुगल जो राजा था उसने उनको डगमगाने के लिए एक वैश्या को भेजा उनके पास, हीराबाई नाम था उस वैश्या का। जब हीराबाई उनके पास पहुंची तो उस समय जप कर रहे थे, और उनकी जंगल में एकांत में कुटिया थी, पूरे सर्कमस्टांसेस थे पतन होने के, लेकिन जब कर रहे थे। हीराबाई पहुंची, हीराबाई को बोला, हाँ बैठो 2 मिनट, मैंने नियम लिया है हरिनाम का, ये हरिनाम माला मैं जब कर लूं फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। हीराबाई वहां बैठी रही 22 घंटा, उनको जप करने का उनका आदत थी। जितनी देर में उनका जप होता उतनी देर में हीराबाई को नींद आ जाती थी, वो सो जाती थी, और 2 घंटे में अपना शौच आदि निवृत्त करके फिर से आके हरिदास ठाकुर जप करने बैठ जाते थे। ऐसे उसको 3 दिन हो गए हीराबाई को वहां बैठे बैठे। तीसरे दिन जब उसने हरिदास ठाकुर जी के मुख से हरिनाम सुना उच्चारण में जोर जोर से, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया हीराबाई का। वो भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगी, और भगवान और हरिदास ठाकुर जी के पैरों में गिर गई।
कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, मुझे हरिनाम दीक्षा प्रदान कर दी। तब हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं, मुझे 3 दिन पहले ही तुम्हारे मन की मंशा प्राप्त हो गई थी कि तुम यहाँ क्यों आई। मैं चाहता तो इस जगह को छोड़ के जा सकता था, लेकिन मैंने पढ़ लिया है, प्रण लिया है हरिनाम का, और हरिनाम के माध्यम से तुम्हारा कल्याण करने की भावना मेरे मन में आई। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, जो व्यक्ति हरिनाम या भगवान से जुड़ा है वही वास्तविक कल्याण कर सकता है। हरिदास ठाकुर जी ने इतना बड़ा कल्याण किया कि एक वैश्या को एक वैष्णवी बना दिया। भगवान विष्णु की परम भक्त हीराबाई, सत्य घटना है, 500 साल पहले हरिदास ठाकुर, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ें, शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है। वहीं 60,000 साल तपस्या करी एक ऋषि विश्वामित्र जी ने, उनको एक मेनका ने भरमा दिया। वहीं 3 दिन में हरिदास ठाकुर ने एक वैश्या को वैष्णवी बना दिया। तो ये हरिनाम की शक्ति है और कृष्ण भावनामृत की शक्ति है जो कर सकती है। अगर हम सशक्त होके एक बार प्रयास करेंगे अपने जीवन में, ये मनुष्य शरीर मिला है, एक बार प्रयास करें तो बड़े से बड़े वेग को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो ये वेग हमें ले डूबे। इसको बचने का कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं। गलत काम हमसे हो ही जाएंगे। इस चैप्टर को फिनिश होने में एक श्लोक और बचा है, तो हम थोड़ा सा आज एक्सटेंड करते हुए, ज्यादा बड़े नहीं है। इस चैप्टर को आज हम फिनिश करेंगे, अगले हफ्ते हम इसका रिवीजन करेंगे एक बार। 28, 27, 28 और 29 तक ये चैप्टर है, तो 2 श्लोक हमारे बचे हैं। इस प्रकार से हम आज इस चैप्टर को समापन कर देते हैं। स्पर्शाकृत्व बहिर्बाहं शुवाक्षुवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगेतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को मोह के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वे योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वे अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियां हैं। 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योगों में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बाहों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकर्षित होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपना अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषय से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत
योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। तो दो प्रोसेस हैं भगवान को प्राप्त करने के, जो आपको इजी लगे वो पकड़ लीजिएगा। एक तो प्रोसेस यहाँ बताया गया है जो बता रहे हैं भगवान, दृष्टि को समस्त इंद्रियों को भार करके, समस्त इंद्रिय विषयों को भार करके, जो इंद्रिय विषय है वो भारी रहे। विषय अर्थात आंख देखती कोई अच्छी चीज उसको अंदर ही ना आने दे, यानी उससे विचलित ना हो। दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके, जो आंख इंद्रियां हैं, आंखें हैं, बिल्कुल ये जो आपकी बोहें हैं इनके बीच में स्थित कर ले। प्राण तथा अपान वायु को नथनों के बीच भीतर रोककर, जो हमारी प्राण वायु अंदर बाहर हो रही है उसे नथनों के बीच में रोक लें, तथा मन इंद्रियों और विषयों को वश में करके, मन को इंद्रियों को और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। एक तो विधि यह है, इसे अष्टांग योग विधि कहते हैं। अष्टांग योग आपने नाम सुना होगा, 8 प्रकार के उसमें स्टेप्स हैं। यम नियम आसन, जो आजकल हम योगासन करते हैं, जो रामदेव जी और बाकी योग गुरु सिखा रहे हैं, वो खाली एक विधि है अष्टांग योग की, आसन विधि, किस प्रकार की आसन में बैठा जाए। लेकिन अष्टांग योग ऐसी 8 विधियों का समूह है। यम नियम आसन, 3rd स्टेप आसन है। फिर उसका प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। जब समाधि में स्थित होता है व्यक्ति तो वो कृष्ण भक्त, कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको इन 8 स्टेप से होके गुजरना पड़ेगा, तब जाके समाधि वाली स्थिति आएगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। तो कई ऐसे बाबा आपको दिखेंगे, जैसे जो भी पुष्कर मेला लगता है या बड़े बड़े योगी जो आपको दिखने में मिलते हैं, वो इन अष्टांग योग के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने को ध्यान रख के जंगल में रह के एकदम परिवार से दूर, एकदम सबसे दूर आसन में बैठे, एक ही आसन में बैठे, प्राणायाम प्रत्याहार, कोई आहार अंदर न ले जा रहे, ना बाहर फेंक रहे हैं कुछ, धारणा ध्यान पूरा भगवान में लगाकर, समाधि स्थिति में भी कई लोग स्थित होते हैं। एक तो इस प्रकार के योगी हैं, इन्हें अष्टांग योगी कहा गया। हमने 4th चैप्टर में योगा सीढ़ी, योग सीढ़ी हमने समझा था कि सबसे नीचे कर्मकांडी है, फिर कर्म योगी है, फिर ध्यान योगी, फिर अष्टांग योगी। अष्टांग योगी 4th नंबर स्टेप में, और सर्वोपरि है भक्ति योगी। तो अष्टांग योगी एक विधि है, इनमें आसनों के गुजरना पड़ेगा। उनमें आंखों को पूरी तरह ना बंद करना है ना खोलना है। यहाँ प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कि अगर पूरी खोल देंगे तो बाहर का कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित कर सकता है, पूरी बंद कर देंगे आंखों को तो सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। इसलिए आंखों को अध खुली रखना है, तब जाके ये 8 आसन करने हैं, 8 स्टेप करने। इसके विपरीत प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं और भगवान ने किया दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत। दूसरा स्टेप है कृष्ण भावनामृत होना। ये सारे स्टेप क्यों किए जा रहे हैं, 8 स्टेप, ताकि इंद्रियों को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसको इन 8 स्टेप के बिना ही उसकी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है। चॉइस आपकी है, आपको कौन सा स्टेप लेना है। इंद्रियां कंट्रोल करना हमारा गोल है। हमारा गोल है हाउ टू कंट्रोल द सेंसेस, ताकि हम कृष्ण भावनामृत बने रहें और कृष्ण के लिए कार्य कर सकें। प्रोसेस 2 है, एक प्रोसेस है अष्टांग योग प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस है हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कैसे कृष्ण को कृष्णमय कार्य करके कृष्ण भगवान को अपनी भावनाओं में बसा के सारे कार्य करना, ये दूसरा स्टेप है। सरलतम विधि श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि इससे क्या होता है, अपने आप स्वतः ही उसकी इंद्रियां, कृष्ण भावना व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियां अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रहता, उसकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती। तो कृष्ण भावनामृत को सर्वोपरि बताया गया।
इस चैप्टर का अंतिम श्लोक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवता तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ये कौन कह रहे हैं? स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि उनमें अथॉरिटी है तभी कह सकते हैं। कोई इतनी अथॉरिटेटिव डिस्क्रिप्शन दे नहीं सकता, कहीं पर भी किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है। इतना अथॉरिटेटिवली वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर वाकई में अथॉरिटी हो। वही भगवान कह रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता जानो, समस्त लोकों देवताओं का परमेश्वर जानो, समस्त जीवों का उपकारी हितैषी जानो, मेरे भावनामृत से पूर्ण होकर भौतिक दुखों से शांति लाभ तभी कर पाओ। यहाँ भगवान को सुहृदम कहा गया है। सुहृदम मतलब हम सबके हितैषी। चाहे आप भक्ति करें, चाहे आज से छोड़ दें, चाहे आप भगवत क्लास में आए चाहे ना आए, चाहे आप मीट मांस मच्छी अंडा खाएं या व्यभिचार का कुछ भी गलत काम क्यों ना करें, फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? सुहृदम, मैं आपका सुहृद यानी आपका हितैषी और उपकारी बना रहूंगा। कितनी विपरीत बात है। देखिए, कई लोग डर के हमारे पूजा पाठ शुरू करते हैं, भगवान का पनिशमेंट हो। लेकिन भगवान की मन की स्थिति क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त जीवों का, मैं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी हूं, इसे जानकर मेरी भावनामृत होने का प्रयास करो। तो भक्ति में अगर हम सफल हो पाए या ना हो पाए, कर पाए, अगर भगवान हमारे परम हितैषी हैं और बने रहेंगे। और शिला प्रपात वर्णन करते हैं, माया के वशीभूत सारे बद्धजीवी संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है, भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में समर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 7वें अध्याय 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को तमिश्राराम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक इस संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है, और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना को की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और उसके कष्टों का मूल कारण। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि से स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर
जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप में है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म कृष्ण कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि, आखिरी स्थिति समाधि है जहां पर शांति प्राप्त होती है। कृष्ण भावना में व्यक्ति पहले से ही समाधि में होता है, क्योंकि वो उसकी इंद्रियों के वश में नहीं, वो कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है। जब कृष्ण के लिए कार्य करना तो हमें पड़ेगा, या तो अपने लिए काम करेंगे या कृष्ण के लिए काम करेंगे। जब अपने लिए काम करेंगे तो कर्म बंधन में फंस जाएंगे, जब कृष्ण के लिए काम करेंगे तो समाधि को प्राप्त करके शांति प्राप्त करेंगे। कृष्ण भावना कार्य करना इसलिए श्रेष्ठ कर बताया गया। यहाँ एक बात की और विवेचना हुई है, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते कौन मेरी भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबको सब प्रकार से कृपा देते हैं, कभी भी पक्षपाती नहीं रहते, लेकिन अपने भक्तों के प्रति विशेष दयालु जरूर रहते हैं। ये हम आगे आगे पढ़ेंगे। कृपा भगवान की सब पर है, लेकिन भक्तों पर विशेष कृपा है कि वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं और दूसरों को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। हम भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा के कारण ही, भगवान कृष्ण के द्वारा दी शक्ति के कारण ही है। हम में इतना योगदान है, ना इतनी बुद्धि है कि ये ज्ञान आपको समझा सके। ये कृष्ण ही आपके मन में बैठे हैं जो आपको समझा रहे हैं, कृष्ण ही मेरे अंदर बैठे हैं जो ज्ञान को उच्चारण कर रहे हैं। हम सिर्फ एक माध्यम बने हुए बोलने के लिए, करने कराने वाले कृष्ण। तो इस बात की वैल्यू को आप समझिए कि भगवान कृष्ण द्वारा चुने हुए, मतलब वी आर फॉर्चुनेट कि हम इस गीता ज्ञान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी सोच भी नहीं पा रहे इस बारे में। और ये ज्ञान क्या है? हाउ टू इम्प्लीमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकली इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में हमने यही समझा कि इस कृष्ण भावनामृत को किस प्रकार व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, और वह कैसे संभव है जब हम कृष्ण के बारे में चिंतन करें, उनके लिए कार्य करना प्रारंभ कर दें और इंद्रियों को वश में करना सीखें, इंद्रियों की नाश होने जाती। तो इस शब्दों के साथ आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर आज चैप्टर का समापन हुआ है। भगवत गीता टोटल 3 खंडों में विभाजित है। एक खंड में 6 अध्याय हैं। प्रथम खंड हमारा समापन पर है। 5 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं। 6ठा अध्याय हम अगले हफ्ते प्रारंभ करेंगे। इससे हमारा प्रथम खंड जो है कर्म योग, वो समाप्त हो जाएगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, कोई बात ना समझ में आई हो, तो हम 10 मिनट उस पर चर्चा कर सकते हैं। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई बात? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस मंथ एकादशी का आप अनाउंसमेंट करेंगे? हाँ प्रभु, एकादशी जो है मैं उसका देख के निकालूंगा, शायद अगले हफ्ते आ रही है एकादशी। डेट मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट आई विल पब्लिश दैट स्क्रीनशॉट। 13 तारीख को है एकादशी प्रभु जी। 13 तारीख को है? 13 जनवरी। ठीक है प्रभु, 13 तारीख की एकादशी है, बृहस्पतिवार। थैंक यू। 5 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। क्या आप सभी को समझ में सब आ रहा है?
क्या चल रहा है भगवत गीता में? कुछ पॉइंट्स आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में डाल पा रहे हैं? हाँ प्रभु जी, समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा तो नहीं लेकिन जितना भी कोशिश है उतना समझने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा जीवन में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस प्रभु यही प्रयास हमें करना है, क्योंकि गीता देखिए समझना समझाना बहुत इतना इजी नहीं है। आज हमने खुद ही पढ़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं समझ पाते इस ज्ञान को, तो हम तो बहुत ही पीछे हैं। जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं या जो हम प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण कृपा से ही हो रहा है। और करना हमें सिर्फ इतना है कि प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। और ज्ञान क्या है कि मैं संसार का नहीं हूँ, एक दिन संसार से जाना है हम सबको। तो मनुष्य की भांति जीवन जी के भगवान का ज्ञान लेके संसार से जाएं, या जानवरों की भांति आहार निद्रा भय मैथुन और ईर्ष्या द्वेष करते हुए संसार से जाएं। चॉइस हमारी है, हम किस प्रकार का जीवन जी के संसार से जाना चाहते हैं। जाना सभी को है। तो प्रैक्टिकली आप चेक करते रहें कि कितना ज्ञान इस सीरीज से हमें प्राप्त हो रहा है, कितना हम इसको अपने जीवन में डाल पा रहे हैं। नहीं डाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हमें प्रश्न रूप में पूछना है ताकि उसका संशोधन हो सके। भगवान से डेली प्रार्थना करते हैं कि भगवान ने भौतिक माया से डिटैच कर धीरे धीरे हमको, और आध्यात्मिक कार्य में मुझे ले जाए। जी प्रभु, बिल्कुल भगवत कृपा से ही संभव है। और जैसे हमने अभी आखिरी श्लोक में पढ़ा कि भौतिकता में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना में भावित है, तो हमें कृष्ण भावना भावित बनने का प्रयास करना है। कैसे कृष्ण को अपनी भावना में बसाएं, तभी कार्य हम कर पाएंगे उनके लिए। तो ऐसे हमने पढ़ा कि सभी दिक्पालों, लोकपालों और देवताओं के जो अधिष्ठाता है वो कृष्ण है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मेरे गुरु भी नहीं कहते, ये शास्त्र बोल रहे हैं। शास्त्रों की वाणी में आपको बता रहा हूँ, जो भगवत गीता में वर्णित है। भगवत गीता जो है शास्त्रों का ही भाग है। तो कृष्ण भावनामृत होने से हम जब कृष्ण के प्रति कार्य करना प्रारंभ करेंगे, जैसे कोई भी काम हम करेंगे, जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, डॉक्टरी का पेशा है, या कुछ भी अगर हम बिजनेसमैन है, उसमें निहित हमें देखना है जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसे कैसे हम कृष्ण भगवान की संतुष्टि से जोड़ सकते हैं। कैसे उसकी, या तो कर्म का त्याग करें या कर्म फल का त्याग करें। कर्म फल ऐसे कि जो भी हमें जो भी रिटर्न में मिलता है हमारे कर्म का, उसको भगवान की सेवा में कुछ परसेंट लगाएं। जैसे कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि और लोगों को ज्ञान मिल सके, इससे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम जॉब कर रहे हैं लेकिन जो पैसा आ रहा है उसको गीता डिस्ट्रीब्यूशन में समर्पित कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, कुछ भी हमारा अगर हम कुछ गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट फॉर कृष्णा सर्विस सम वे और दी अदर। और नहीं तो फिजिकल बॉडी रूप में सेवा करना चाहते हैं तो मंदिर में अनेक सेवा उपलब्ध हैं, यहाँ मंदिर से भी जुड़ सकते हैं आप। किसी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं मंदिर में, वो सेवा आप भगवान के आगे कर सकते हैं। प्रसादम सेवा है, माला बनानी है उसकी सेवा का है, या भगवान की पोशाक सेवा है, या दूसरों को प्रचार कर सकते हैं भगवत गीता का। अपने ही ग्रुप में प्रचार कर सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, संशय रहित होकर तभी प्रचार। लेकिन प्रचार में क्या है, जैसे आज हमने पढ़ा, संशय रहित होकर, जब तक हम खुद संशय में हैं तब तक प्रचार नहीं हो पाएगा। जब तक हमें खुद विश्वास नहीं है कि ये जो प्रोसेस है ये फायदेमंद है कि नहीं, भक्ति जो है मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं, तब तक आप दूसरे को प्रचार नहीं कर पाए। प्रचार समस्त प्रकार के सेवाओं से सबसे बड़ी सेवा भगवान ने कहा है, क्योंकि उसने क्या है कि दूसरे को भी जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का एक ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसलिए बेटर है कि खुद पहले संशय से हम बाहर निकले। कई संशय हमारे मन में है, भगवद गीता को पालन करें ना करें, दुविधा बनी रहती है, मन में डाउट रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आगे, नहीं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, उन सब से बाहर हमें निकलना है, तभी प्रचार कर पाएंगे। तो आज वैसे ही हमने काफी आपका समय ले लिया, तो भाई 5वां अध्याय आज खत्म हुआ है। तो आपसे प्रार्थना है कि भगवत गीता को
प्रयास करें मनन करने का। और रिकॉर्डिंग अब तक की हमने सारी शेयर कर दी है, कुछ अगर आपको मिसिंग कोई रिकॉर्डिंग हो तो बता दीजिएगा। और इसके बार बार सुनने से समझने से ही हम इसको आत्मसात कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य गीता खत्म करना नहीं है, हमारा उद्देश्य गीता को आत्मसात करना है आप सबके साथ। तो उन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी एक प्रश्न था। हाँ प्रभु जी। आप बोल रहे थे पोशाक सेवा, वो कैसी सेवा होती है प्रभु जी? उसमें प्रभु अलग ऐसे भगवान की पोशाक बनती हैं, तो उसमें कई लोग सेवा राशि देते हैं अपनी, अलग अलग सीजन के अलग पोशाक है भगवान की विग्रह अर्चा विग्रह की। तो यहाँ मंदिर में भी सेवा आती है, और नहीं तो कहीं भी किसी भी मंदिर से आप जुड़ सकते हैं। आपके लोकल मंदिर कोई हो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप मॉनिटरी सेवा करना चाहें, पोशाक मॉनिटरी सेवा के अंदर आती है। मन यदि जो पैसा आपके पास है उसको आप धन को भगवान की सेवा में लगाना चाह रहे हैं, ओके तो प्रभु। मंदिर से आप संपर्क कर सकते हैं कि मेरी ये सेवा इतनी राशि देने की इच्छा है भगवान को नियमित रूप से। आप उसमें भगवान की ड्रेसेस हैं, है ना, वो ड्रेस साधारण ड्रेस नहीं होती है, भगवान की थोड़ा सा कॉस्टली साइड आता है, इंडिया से बनती है। और यहाँ भी विदेश में मुझे पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन कई मंदिरों में ड्रेस इंडिया से आती है शिवों के। तो लोकल मंदिर से पता कर सकते हैं अपने कि मुझे कुछ परसेंट भगवान की सेवा में हर महीने देना है, प्रसाद की सेवा देनी है। जैसे इस्कॉन सेंट लुइस में कुछ लोग प्रसादम की सेवा देते हैं, कुछ लोग आटा दाल चानी, आटा दाल सब्जी मसाला, क्योंकि यहाँ पे भक्त लोग रहते हैं, तो भक्त लोगों की मंदिर में सेवा का उद्देश्य जो सामग्री है वो पहुंचा सकते हैं। भगवान को भोग लगेगा आपके बताए पचाए हुए सामग्री से, तो नियमित सेवा बांध सकते हैं उसको। उससे क्या होगा, आपका धन भी शुद्ध होगा। अभी आपको धन मिल रहा है, आप धन कमा रहे हैं अपनी मेहनत से, लेकिन आपको जो धन दे रहा है उसने कैसे धन कमाया आपको धन देने के लिए, यहां तक का रिएक्शन लगता है। आपके पास धन आया है, आपने मेहनत से कमाया आपने, लेकिन आपको धन देने वाले ने अगर चोर उचक्का किसी का जेब काट के गला काट के धन कमाया ताकि आपको दे सके, उसका रिएक्शन भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वह 10% अपने धन को दान में देना चाहिए। कायदे से 50% बोला गया। 50% अगर जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 10% तो देना ही चाहिए, ताकि कर्मिक रिएक्शन खत्म हो जाए उस धन के। वो भी नहीं दे सकते आप, तो यथाशक्ति जितना आप थोड़ा बहुत रेगुलर रूप से दे सकें दान, उतना करना चाहिए भगवान की सेवा में। तो जो भी आपको संभव हो, अगर आप मॉनेटरी सेवा करना चाहें, अगर शारीरिक सेवा करना चाहते हैं तो मंदिर में अलग सेवाएं हैं, प्रसादम सेवा है, भगवान की माला बनाई जाती है, भगवान की कपड़ों को इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है, या वो लोकल मंदिर में पता कर सकते हैं आप जैसे भी है, या और दूसरी सेवाएं हैं मंदिर में जो लॉजिस्टिक सेवा है, कोई लेना चाहेंगे। बहुत सारी चीजें जो आप लोकल मंदिर से पता कर सकते हैं। I will contact with you offline on this. बट मुझे समझना है प्रभु जी कैसे सेवा होती है। जी धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? एक प्रश्न। Okay, sorry. Go ahead. No, you go ahead. जी धन्यवाद मौका पर शिक्षा के लिए to learn. श्लोक 26 में मछली कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्माजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। कौन पद्माजा है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो वर्णन हो रहा है प्रभु, ये भगवान द्वारा उच्चारित हो रहा है। इस प्रकार मछली संतान उत्पन्न करती है और किस प्रकार से लोग पालते हैं, या जो कि स्पर्श करते हैं, तो पद्मज मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण की वाणी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से
चिंतन माध्यम से ही खाली भगवान समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं हमारी। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने जब उद्देश्य किया, समझाया है यहाँ पर, वो हम किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उस पर जोर दिया गया और चिंतन पद्धति को प्रोत्साहन दिया गया है कि खाली मेडिटेशन से ही वी कैन गेट कृष्णा। किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान को प्रत्यक्ष रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, राइट, कि खुद ही भगवान आ जाए। अगर हमें जरूरत है भगवान की, भगवान हमें मुसीबत है में हम पड़े हुए हैं, कृपया पर्सनली कई बार भगवान नहीं आते, लेकिन मन से चिंतन से ही उसको दूर कर सकते हैं परेशानी को। उसी प्रकार यहाँ पर लेकिन जो उल्लेख मिला है तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं चिंतन माध्यम से, जैसे कि हमें पढ़े कछुआ अपने अंडे स्थल करता है, इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। ये जीवन की अवस्था ब्रह्म निर्वाण से कहलाती। तो खाली चिंतन मात्र से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार भगवान चिंतन मात्र से हमारे कष्टों को हर सकते हैं, उसी प्रकार हम भी चिंतन मात्र से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। Does that help, Prabhu? पद्मज भगवान समान है, It's the same or no? हे पद्मजा, मैं भी उसी तरह करता हूँ। पद्मजा यहाँ पर जीव विशेष को बोला गया है, जिस प्रकार से हम भगवान वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसकी मैं पुष्टि करके आपको बताऊंगा डिटेल में। इसका भावार्थ हमें समझना बस जरूरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपका प्रश्न यह है कि यहाँ पद्मजा किसे बोला गया, राइट? या पद्मजा कह के भगवान किसे बोल रहे हैं, तो इसका मैं एक बार पुष्टि करके फिर आपको बताता हूँ अगले हफ्ते में या बीच में। धन्यवाद। जो इसका भावार्थ है, भावार्थ अभी तक हम समझे ये हैं कि चिंतन माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु मेरे अनुसार, आई मीन आई एम नॉट श्योर, आप कंफर्म करिएगा, बट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग हे पद्मज यहाँ अर्जुन को संबोधित करके भगवान ज्ञान दे रहे हैं गीता का, राइट? सो पद्मज उन्होंने अर्जुन के लिए यूज किया है। हाँ, मतलब अर्जुन के माध्यम से जीव विशेष को, वही मैंने बोला, जीव को भगवान संबोधित कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैं डिटेल में उसकी भावार्थ देखूंगा प्रभु, क्योंकि यहाँ पे डिटेल दे नहीं रखा है उसका, तो आई विल कंफर्म दैट। लेकिन बात आपकी ठीक है, अर्जुन को भगवान यहाँ बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से जीव विशेष को भगवान ने वर्णन किया। अब इसमें एक उल्लेख देखिए, अभी संतान को पालने का विषय आया है। संतान को पालने अर्थात कि चिंतन मात्र से पाल रहे हैं। तो हम जो हमारा जीवन जो चल रहा है, ये भगवत कृपा से ही चल रहा है सभी का। इंडिविजुअली भगवान पर्सनली आके हमारे जीवन में हमारी हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन चिंतन मात्र से भगवान ने हमारे जीवन को संचालित किया हुआ है कि किसी को कष्ट ना आए, सब जीवन जी सके अपने आराम से। तो वो भावार्थ यहाँ प्रकट होगा। जिस प्रकार कछुआ जो है वो स्मरण करते ही अपने अंडों को पाल लेता है और उसके बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उसको वहां पास में रहने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार भगवान भी हमसे भले दूर प्रतीत होते हैं, लेकिन चिंतन मात्र से उनके हम लोग सारे कार्यभार संभाल लेते हैं। ये भावार्थ इसका प्रकट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पद्मजा यहाँ पर जीव विशेष को बोला गया है, लेकिन आई विल कंफर्म। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। गोयल माता जी, आपका प्रश्न था कुछ? प्रश्न नहीं था प्रभु जी, बस आपको धन्यवाद देना था कि ये जो भी वीकली होती है क्लास, ये बहुत हेल्प करती है कि एक मन पे झाड़ू लगाने का काम करती है कि आप हमेशा हर कार्य में कृष्ण को केंद्रित रखें और उस हिसाब से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। तो वो होता है, मतलब आप जो भी ये सुनाते हैं वही है कि हर चीज तो पूरी तरीके से समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी गूढ़ अर्थ समझ में आता है।
और वो जीवन में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे। यही माता जी प्रार्थना है कि जीवन में इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि हम लोग सभी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सके। ये इस पूरे प्रोसेस का यही उद्देश्य है। तो अगर आप इस चीज को समझ पा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी भगवत कृपा है कि गीता ज्ञान हम लोग अपने जीवन में डाल पा रहे हैं और डाल के अनुभव करके बदलाव भी आ रहे हैं जीवन में। तो बहुत ही अच्छी वजह। आपने पहले बताया कि आपके परिवार में एकादशी व्रत करने लगे हैं, आपके परिवारजन और आप भी स्वयं, और पहले किसी कारण से अगर नहीं होता था लेकिन अब फिर से प्रारंभ हुआ है। तो ये सब परिवर्तन भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही है। तो ये जितना हम भगवान से जुड़ेंगे उतना भगवान प्रसन्न होंगे और ऑटोमेटिकली हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे। जी भगवान जी। और जी प्रभु जी, और मेरी बड़ी बहन भी पहले वो रिकॉर्डिंग सुनती थी, उन्हीं के लिए मैं रिकॉर्डिंग आपसे मांगा करती थी, और अब वो फिर ये कॉल ज्वाइन करने लगी है। हरि और बोल। उन्होंने अच्छा, भी जी, माता जी उन्होंने हैं भी यहाँ पर? एकादशी करना। जी प्रभु जी। माता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ? जी जुड़ी हुई हैं प्रभु जी। तो इस समय है कॉल पर? हाँ जी, ये संगीता पंड्या उन्हीं का है, लेकिन अच्छा अच्छा, संगीता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड गिविंग अस योर एसोसिएशन। वो उतना फोन वगैरह यूज नहीं करती हैं, तो शायद उन्हें अनम्यूट करने में भी किसी की हेल्प लगे। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए, तो बहुत अच्छा उन्होंने लगा। किया है अनम्यूट। अच्छा, हरे कृष्णा संगीता माता जी। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप सभी अमल कर रहे हैं, परिवार का पूरा कल्याण हो रहा है, ये तो बहुत सुखद बात है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं तभी हो पा रहा है। तो आप सभी इस प्रकार प्रयास करते रहें कि यही मनुष्य शरीर में हम कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। एक बार चला गया जीवन तो फिर पता नहीं कब मिलेगा जाके। जी प्रभु जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का बहुत समय ले लिया मैंने, लेकिन आप लोगों को प्रेरणा देख प्रोत्साहन मिलता है हमें भी कि आप रेगुलरली आते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।